सेवकराम, मैंने मुंशी 30 साल का हिसाब लेने की गई थी, देख कर डर गया, पता कर। जी सेठ जी। सेठ जी ऐसा कदे होया है कि आपने मुंशी जी को बुलाया हो और वे टाइम पे ना आए। ये आगे मुंशी जी। सेठ जी राम राम। आओ मुंशी जी। सेठ जी, इस बार तो अपने कारोबार ने दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करी है, और फसलों का तो पूछो ही मन्या, वो देखो ढेर लाग रहा है। मुंशी जी, आपने बेरा है, मैंने मेरी बेटी के ब्याह में 12 करोड़ रुपये लगा दिए थे। सेठ जी, उस ब्याह ने कौन बोल सके है? अपना गांव ने तो छोड़ो, आसपास के गांवों में ऐसा ब्याह आज तक को नहीं हुआ है। मुंशी जी, आज मेरी बेटी की शादी में पूरे 22 साल हो गए, और 22 साल लग गए मैंने यह बात समझने में। मैं भी कितना मूर्ख था। कौन सी बात सेठ जी? यह बात है कि मैंने मेरी बेटी की शादी में इतना खर्चा करा कि हर जगह मेरे चर्चे थे, लेकिन क्या मिला मुंशी जी? यह बड़ाई पा गए, और जिस काम में मन में कोई संतुष्टि ना हो उस काम करने का क्या फायदा मुंशी जी? मुंशी जी, जो इतना धन मना भगवान का किसी काम में लगाया होता तो उसका फल मैंने कई जन्मा तक मिलता। हाय मन रास्ता बता दे भगवान, मन कृष्ण के जाना से। आओ भगत जी, बेरानी कितने दिन हो गए आप जी से संत के दर्शन हुए, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं? सेठ जी, जब संत ने कह दिया तो सेवा क्या की। मैं तो इस पूरा गांव में जना जना नहीं हुए कहता आने लग रहा हूँ, कोई मेरा सेठ मुरली आड़ा का मंदिर बनवा दे इस गांव में। फिर मेरी किसी ने बताई नू घर घर जाने में कोई फायदा को नहीं, नरसी सेठ से मिले वो है पूरा गांव में जो एक लाई मंदिर बनवा सके है। रे भगत जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मेरे कन्हैया का मंदिर इस गांव में बनेगा, इस तक खुशी की बात और क्या होगी? मुंशी जी। जी सेठ जी। जहाँ तक मैंने याद है अपने दौर 600 बीघा जमीन है। 620 बीघे सेठ जी, आप शायद भूल गए, पिछले महीने 20 बीघे और ले लिया मैंने। एक बात तो मुंशी जी, अपनी सारी जमीन का कितना मूल्य होगा? सारी जमीन का मोल देखा तो सेठ जी कम से कम 25 करोड़ की होगी। और मुंशी जी, अपना मकान का कितना मूल्य होगा? सेठ जी, आज की तारीख में अपना मकान कम से कम 10 करोड़ का है। अपनी मकान और जमीन दोनों बेच कर कम से कम 35 करोड़ बढ़ गए। आप एक काम करो मुंशी जी, सारी जमीन बेच दो और बेच के एक बढ़िया सा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर इस गांव में बना दो। और सुनो, इसकी सारी देख रेख मुंशी जी आप करोगे, ठीक है भगत जी? सेठ जी किसी बात करो हो, आप यो सारा बेच दोगे तो कितने रहोगे फिर आप? सेवक राम, मैं मेरा सब कुछ त्याग कर उस मुरलियाड़ा का मंदिर बनवाऊंगा तो मेरा प्रबंध वो मुरलियाड़ा ही करेगा। सेठ जी, चाहे तो मेरे तो भी बहुत बड़ा भगत से, तने तो अपनी कष्ट कमाई सारी नछोवर कर दी मंदिर पे। मन्ना मेरे जीवन में ऐसा भगत कभी नहीं देखा। भगत जी किसी बात करो, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, उसके कर्म ही इंसान छोटा बड़ा बनाओ है। और मैं यह सारी मोह मात त्याग कर चलो। बोलो कृष्ण मुरारी की जय, कन्हैया लाल की जय। भगवान सुनेगे? हाँ जी बोलो, के गए थे? हम अनु को ऊंधा घेर में हलवाई बिठा दिए हैं और टिक्का सामान चौक में रखवा दिया है, ठीक है? ठीक करा जी, मैं गांव की लुगाइया ने बुलावा दिया हूँ, वे भी सामान देख जाऊंगी। वो तो ठीक है, परसों बात भी लेना है, बहू से पूछ ले, बात नों देगी फिर आप। ठीक कहो जी,
बहू अरनंदी अपने काम में इतनी व्यस्त हो रही है कि बात उन्हें भूल गई कि मैंने पीर भी जाना है। बहू अरनंदी। हाँ माँ जी, बोलो थे। बोलूँ तो की थी तब मैं पीर जाकर बात होता ही। अरे माँ जी, मेरा तो याद दे कौन रही। बेटी तय नहीं, मैं भी भूल रही थी। वो तो तेरे पिताजी आए हैं और इन याद दिवाई है। ठीक से माँ जी, बस 2 पूरी हो रहेगी, वे तार दूँ हूँ फिर जाऊँ सु। बेटा किते जान की जरूरत को नहीं। क्या बात होगी माँ, बैठ। माँ जी क्या हो गया, क्या तछो मार रहे हो? बेटा कित बेचेगी बहू ने, सेठ नरसी का अक मोटा नरसी का। यो क्या कहूँ माँ जी? इसका बाप ने तो सब कुछ लुटा दिया, कृष्ण भगवान का नाम पे दान कर दिया। यह क्या बात करे माँ? ठीक कहूँ बेटा, इसका बाप ने तो चोला धारण कर लिया, मोटा बन गया। यह क्या करी भी समझे ना, शब्द काम में नाक कटवा दी। नाक तो जब कटेगी जब सेठ मनसा मल का घर ने मोटे बाती बन काऊंगे और बात में लाऊंगे चिमटा खड़ताल। हमने किसी भी तरिया उनसे बात मान से रोकना पड़ेगा। बहू एक काम कर, अरनंदी ने तू बात नो तन जाने ना दे, या जावे नहीं की तो वे क्यों कराओगे। जब फिर भी आगे तो माँ जी आप चिंता ना करो, मैं पिताजी ने मना कर आऊंगी कि कोनी आऊंगी उधर। बहू हम इतना जोखिम को नहीं ले सका, यो सवाल हमारी इज्जत का है। फिर क्या विचार करे भगवान? आप नू करो, भक्तू नाई ने बुला कर लाओ। वो क्या करेगा? आप तो जो कहिए ना वो करो। ठीक से इबे ले हम बोल के ना। नू अचानक मेरी याद किस तरह आ गई आज? हाँ जी बोलो, क्या कहो थे? हाँ भाई भक्तू नाई, तना जाना है अरनंदी का बापू का घर ने सेठ नरसी का। अरे बात की सूची से याद आई। तारा दिमाग तो ठीक से है, बात के सामान की सूची या तो पहली बार सुनी है मैंने। ओ भगतू तेरे ते जितनी कही है उतना कर दे। और इसमें जो सामान लिखा है सारा उन्हें कह दिए, जब इकट्ठा हो जावे तो आ जाएंगे और नहीं तो कोई जुट नहीं आन की। चलो मन ने क्या है, मैं तो दिया आऊंगा, लेकिन उस आदमी ने अपनी छोरी के ब्याह में 12 करोड़ रुपए लगा दिए, उस खातर तो हम बात की सूची भी जवाब आज। बाकी नरसी तो इतना बड़ा सेठ है, तो हम यही सी सूची बना बना थक जाओगे, वो दिन दा कौन थका है। ले लिए तभी 2-4 कोट पैंट। अरे ओ भक्तू नाई, बापू ने राम राम दे दिए उसकी बेटी की। देखिया यही सूची बना कर दी है, जिंदगी भर लागे रहेंगे वे तो भी उन पे किमें भी सामान इकट्ठा को नहीं होगा। और जब सामान इकट्ठा नहीं होगा तो बात में किस तरह होंगे। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, तुम अब मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। राधे राधे भक्तों। राधे राधे भाई। भगत जी, इस गांव में नरसी सेठ की तरह है। भाई जी लग आप गलत पता पागे, इस गांव में नरसी सेठ का नाम का कोई आदमी को नंदा। कोई ना भक्तों, लेकिन सेठ मनसामल जी ने तो यो एक काम बताया था। रड्डटिए भाई, नरसी नाम का मोटा तो हड़ा जरूर से। मोटा?
मैं तो सिरागढ़ तन्नर सी सेठ तय मिलन आया था। मोटा का मैं क्या करूंगा। सिरसागढ़ कदे तू बेटी और नंदी का घर तो नहीं आया है? भगत जी मैं आया तो उड़ता ही हूँ, लेकिन आप इस वाणा में। भगत जी वो मेरी बेटी है नंदी का ससुरत आया है। अच्छा, छोरी की ससुराल आया है। खड़े क्यों रह गया, बैठ भाई। ठीक है भगत जी, बैठो। और सुना दे भाई ठीक से कि मेरी छोरी है नंदी, जी लाग रहा है उसका। सेठ जी आपकी बेटी तो बहुत मौज कर रही है, और ईब तो और भी खुशी की बात है, आपकी दोती का भी ब्याह मान दिया। अच्छा इतनी बड़ी होगी मेरी लाडो। देखा भगत जी इतनी थी जब उसने गोद में खिलाया था। किसी ने सही कहा है, देख टाइम कितना जल्दी निकल जाए, किसी ने बेरा ही नहीं पड़ता। ठीक कहो सेठ जी, टाइम कद बदल जा किसी ने नहीं बेरा पाटता। अब आपने देख लो सेठ जी, जब आपके दौर सब कुछ था तो किसी ने किम्मे को नहीं मांगा, और आपने खुद अपनी बेटी के ब्याह में 12 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। अब आपने चोला धारण कर लिया तो लोग बात के सामान की सूची भेजने लग गए। के बात भाई, के मतलब है जरा? मतलब सिर्फ इतना है, आपके समधी मनसाबल जी ने यह बात की सूची भिजवाई है। और नू भी कही है सेठ जी, इस सूची में तो एक भी सामान कम रह गया तो बेशक आंट की टाल कर दियो। भगत जी आप इस सूची में लिखेड़ी चीज एक भी कौन लिया इसका? यह क्या बात हुई भाई, इसी सूची कौन भिजवाया करे बात का सामान की? भगत जी इसमें इस बेचारा के खोट से, ये तो उनने भेजा तो ये अपना दौरा आ गया। भगत जी बड़ी दूर के चाल का आया हूँ, और शरीर ने भी जवाब दे लिया ही तो कि मैं खान पीने की व्यवस्था कर दो, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। भाई तू क्यों माड़ा मन करे, तू बेटी सुसराड़ता रहे, इतना भूखा थोड़ी जान देंगे। तू बैठ, ले आवा तेरा खातर खान खातर। भगत जी थोड़ा टाइम तो आइयो, कदे वार कर दो, मने उल्टा भी जाना है। भगत जी अपा चाल तो पड़े, अपना खाना का है कि मैं भरोसा को नहीं, आज मिल जाए काल को नहीं मिले, लेकिन इस खातर तो कि मैंने कि मैं लेना पड़ेगा अपन है। ये तो अगला कता रहा है, अपनी खराब माटी हो जाएगी। भगत जी चिंता ना करे, मने मेरा मुरली वाला पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई प्रबंध कर देगा। कोई बात को नहीं, जिस प्रकार आप ही मांग का खावा ना नु ऐसे न खुआ देंगे। आजा चलो भगत जी, नहीं मानो तो। बेराना भाई घनी देर लगा दी इन मोड्यान तो भाई, इन दो खान नाना को नहीं तो कितके बात भरेंगे ये। लो भाई जी, नरसी सेठ ने आप खातिर गर्मा गर्म खाना भिजवाया है, पर पेट खाइयो। इतना ही तो कोई को नहीं था, तय करता है भाई। चलो अपन के है, अपन तो रोटी खाने का मतलब है। लो भाई कति मौज होगी, ऐसा खाना तो जिंदगी में पहली बार खाया होगा, मजा आ गया। किच ले गया भाई यो,
ये तो अड़े था, कमाल होगी। कोई ना भाई, अपना पेट गया भर और आप ही चल ले। भाई राम सिंह सह क्या करा? ओहो नरसी, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, बहुत दिन पर दर्शन दिए। आओ पधारो। आना तो क्या था भाई, एक मजबूरी थी, सोचा राम सिंह दौर जाऊं, मजबूरी दूर कर देगा। या किसी बात कर नरसी भाई, एक मित्र दूसरा मित्र के मजबूरी में एक काम आया करे। भाई बेशक तो दुनिया की नजर में मोटा बन गया, पर मेरी नजर में तो आज भी नरसी सेठ है। बता क्या आदेश है? राम सिंह भाई, आज छोरी के जाना बात लेकर, और तने बेरा है, मैंने सब कुछ दान कर दिया, और मेरे पास ही मुरली वाला का नाम तो सिवा कुछ भी कोई। राम सिंह भाई, सोचा तेरी बड़द गाड़ी लेकर छोरी का बात में चला जाऊं तो बड़ी मेहरबानी होगी। नरसी भाई तो शायद भूल गया, या बलद गाड़ी भी तेरी दी ओढ़ है। नरसी भाई, यह गाड़ी तो कति पुरानी होली, चलन की हालत में भी कोनी। देख ले, चला सके तो ले जा। राम सिंह भाई, गाड़ी बेशक पुरानी हो और बड़ा चाहे कितना भी बुढ़ा हो, उस अरे मुरारी की कृपा रही तो ठिकाना माँ पे पूछ जाएगा। राम राम भाई। भगत जी थोड़ा जल्दी चलो, सिरसागढ़ पूछना जरूरी, और मैंने बैलगाड़ी का भी इंतजाम कर लिया है। भगत जी आप न लग गए हैं, यो बैल और या गाड़ी अपन सिरसागढ़ पहुंचा देगी। भगत जी, यह बैल और गाड़ी कौन है? अपने 3 मंजिल तक पहुँचाने वाले, अपने 3 मंजिल तक पहुँचाने वाले अपने कान्हा जी हैं, चिंता ना करो, चलो। भगत जी जल्दी ही तावड़ा करो, ही में अपन पहुंचना भी है। हाँ हाँ, ठीक चले भगत जी। भगत जी क्या हो गया, ये गाड़ी क्या तो रुक गई? भगत जी मनीषा लग गया है, बैलगाड़ी का आगे की में हट तो नहीं गया, चलती क्या तो नहीं। अड़े 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 भगत जी, देखा ना कि मैं हट तो नहीं गया, यार चलती क्या तो नहीं गाड़ी। भगत जी जय आज हम सिरसागढ़ नहीं पूछे तो। भगत जी नू ना बोले, बेइज्जती हो जाएगी। हे मुरली वाले, अब मेरी इज्जत तेरा हाथ में है, बचा मेरी बेटी की मेरी इज्जत। जय राम जी की भक्तों। मेरा श्याम बैठा है मेरे वास्ते, मेरा श्याम बैठा है मेरे वास्ते, मेरा श्याम बैठा है मेरे वास्ते, मेरा श्याम बैठा है मेरे वास्ते। राम राम भाई। ये बात होगी भक्तो, नु बीच रास्ता में खड़े सो, कोई परेशानी होगी के? भाई पूछ मत, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी हुई। छोरी का बात लेकर जावा थे, अब बेने बैलगाड़ी चलती क्या को नहीं, बेने छोरी का बात तेरे पूछांगे कि ना पूछा। भगत जी चिंता ना करो, मैं भी खाती पना का काम करूँ हूँ, जब आप कहो तो मैं आप बलद गाड़ी संभाल दूँ। भाई तेरी बहुत मेहरबानी होगी, जैसे ठीक कर देगा तो। गाड़ी लगे सुधारण ने हाथ बसोली यारी थी, गाड़ी लगे
लो भगत जी, मन ने तो मेरा काम कर दिया है, देखो चला गई। नहीं मेरे पैदा भगत में हार लिया, गाड़ी यारे मन बैठा ले एक बगाड़ी। तेरा लाख लाख शुक्र हो, जहाँ तू टेम पर नहीं आंदा ना तो छोरी का कोनी पूछा रे। धन्यवाद भाई। दरअसल वो के है न, मन ने भी सिरसागढ़ जाना था, जब तुम इस बलद गाड़ी में आपके गेली जब मन ने भी बिठा लो और छोड़ दो तो मैं भी टाइम तक घर न पहुंच जाऊंगा। भगत जी तुम चिंता ना करो, बैलगाड़ी भी मैं चला लूँगा। भगत जी जब अपन ने इसकी बैलगाड़ी बिठा लिया तो अपनी तो टाल होती दिखा है। भाई जी बड़द गाड़ी की हालत आपने दिखा ही है, देख ले, या मामी ने टेम्पो को नहीं पूछा हुआ है और 3-3 आदमियों का बोझ गया सह लेगी। कहने लगे गाड़ियाँ मेरी पुरानी है, वो बोला मैं ठीक करूँ ना मेरे ते जानी से, खातिर मेरी रजात भगत जी, वो कह रहे सन मेरा नाम भगत में हार लिया, मन न लगा है अपनी डाला, इसकी भी कोई मजबूरी होगी। आ जा भाई, ना मानता तो बैठ ले, जड़ा हम ही पूछांगे उड़ा तू पूछ जाएगा। आ जा। तू बैठ लिए घेर रहे हर की माला, पवन समान चली गाड़ी, मोहन बन गया गढ़वाला, कहीं गढ़वाला रे कहीं रखवाला, आप बने भगवान भगत में हार लिया, गाड़ी यारे मन बैठा ले। लो भगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी दोनों की मंजिल आ गई है, ईब मैं चालू सू। देर में नरसिंह जी को सिरसागढ़ पहुंचाया है, वो बोला रे मैं जाता हूँ रे भाई, मन एक जरूरी काम भगत में हार लिया। माँ, ए माँ, हाँ बेटा क्या हो गया? माँ कड़ा गई है नंदी, उसका बाप ने पूरे गांव में अपनी बेइज्जती करा दी। हाँ जी क्या हो गया? मुंह कुक कर बोलो हो। बोलने बचा के है, जिसका डर था वही हो गया। के रोला करा क्या है, क्या बात होगी? रोड़ा क्या था बापू, इसका बाप मोटा गेल ला रहा है, बात भरण वो भी खाली हाथ। ये तो वही बड़ा संकट आ गया भाई, पूरा गांव में बेइज्जती हो जाओगी अपनी तो। इब क्या करा पा, किमें तो करना पड़ेगा अपने। बताओ क्या कर सका आप इसमें? अपा नहीं तो हरनंदी करेगी किमें न किमें तो। देख बेटा तेरा बाप पाऊगा घेर में, तो किमें भी करके उससे मिल ले और उससे वापस भेज दे। माँ जी कोई बात को नहीं, मैं भेज दूंगी बापू ने, लेकिन वो दूर तक चाल का आ रहे हैं कि मैं खुआ पिया दूँ ने, फिर वे आप पे चले जाएंगे। हो रहा है खाना पीना, ये लाडुओं का बोरा बच रहा है, यो ले जा, यो खुआ दिए और उल्टा भेज दे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी यार। बापू राम राम।
ए नंदी आजा मेरी लाडो। भगवान तने सदा खुश रखे बेटा। बहुत दिन हम देखी मेरी बेटी, क्या की चिंता रखे बेटा, घनी माड़ी होंदी जा है। मना क्या की चिंता होती बापू, इतने अच्छे ससुरालिये मिल रहे हैं, मैंने किसी चीज की कमी को नहीं होने देते। वे तो इतने अच्छे से बापू, ये भी मेरे खाली हाथ को नहीं भेजा। नू बोले तेरा बापू तड़के का चाल रहा है, भूख ला गई होगी, आप खातर ये अच्छे अच्छे पकवान भेजे हैं। बेटी किसी बात करे है, आपने के बेटी के घर का कुछ खाया करे। भगत जी नू ना कहो, आपा दोनों तड़का के चाल रहे सा, और जद काए अन्न का एक भी दाना कुन गया अपना शरीर में, थोड़ा बहुत खा लेंगे न तो ठीक रहेंगे। बापू मैं पूछना तो कोनी चाहूँ थी, मगर के करूँ, मजबूर हूँ। तो चोला पैर के भात भरन तो आ गया, लेकिन भात का सामान कड़े से क्या का भरेगा भात। बेटी तू घनी चिंता ना करे, अपना मुरली वाला सब बली करेगा। भगत जी यो के कहो आप, कदे भगवान ने भी बात भरे हैं। भगत जी आपने तो सारी बात का बेरा है, अपना आरती पूछना मुश्किल था, जब अपना कृष्ण के नहीं अपने साथ है न, तो आप आरती पूछ भी गए और बात भी भरांगे, चिंता ना करें। बापू आपने आज तक बिना मांगे सबके में दिया है मेरे से, लेकिन आज मैं आप तक में मांगना चाहूँ, जब आप अपनी बेटी की भलाई चाहो हो तो आड़े तय उल्टे लौट जाओ। भगत जी कई साल हो गए इसे बढ़िया पकवान देखे, सेठ जी ने अपनी बढ़िया खतरदारी करी है। समझी जी भी सेवा का कोई मौका कौन छोड़ दे, बता दो आदमिया खातर इतनी मिठाई कौन भिजवाया करे। मिठाई कड़त आई, मैं तो सारा गांव में एक ही बात हो रही है, जिस सेठ मनसामल का छोरा के ब्याह में 12 करोड़ रुपए लगे थे, आज उससे सेठ का पोती के ब्याह में भात बन खातर मोटे आ रहे हैं, और वे भी खाली हाथ। बहू अरनंदी तू तेरे बाप ने नाट तो आई थी न, कदे मोड़ा ने लेकर उरे आ जा। मुरली वाले की जय। समझी जी ग्राहों के। समझी जी एक बात तो है, आपने भी किਵੇਂ भी कसर कौन छोटी हमारी बेइज्जती करवाने में। भगत जी देखा वाह बनी अपना उरा आना इन्हें ठीक कौन लग गया, मैं तुमने पहले कहूँ था ना चालो। समझी जी मैं आपका हाथ जोड़ कर निवेदन करूँ, मेरी छोरी को कि मेरी एक जिम्मेदारी बच रही है, मना वह जिम्मेदारी पूरी करने दो, मना बात भर लेने दो। भाई ये सही तारे बाती, ये क्या का बात भरेंगे, मांगनी करने लग गए, ये बात भरनी कम लगे हैं। देख लिया यो गाँव में बोली मारा है, इन जवाब कौन देगा। समझी जी सारे काम भगवान को नहीं करे, कि मैं आपने भी करने पड़ेंगे। आप जिसे लोग से रिश्ता जोड़ना तो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, इससे अच्छा होता कि हमारा छोरा कुंवारे रह ले। भगत जी चलना के, एक में और भी सुननी बाकी रह रही है।
भगत जी ये बात आप इन शुरू को नहीं करया और आप चालन की बात करो हो। मैं समझा को नहीं भगत जी। हे मेरे कान्हा जी, हे मेरे मुरली मनोहर, बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरी शरण में आ गया। ये मेरे पे तेरे नाम के सिवा कुछ भी को नहीं। हे गोपाल जी, मैंने किसी भी लालच में तेरी भक्ति को नहीं करी, लेकिन आज मैं मेरी इज्जत का बदला कुछ मांग रहा हूँ। मेरी बेटी का पटड़ा सुनना रहने दिए, मेरी लाज रखने खातर। अगर तू नहीं आना तो इस दुनिया का तेरी भक्ति पर तो विश्वास उठ जाएगा। हे गोपाल, विश्वास उठ जाएगा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। देखो आपकी छोरी का पार्टनर सुनना कौन रहा। तदात्मानं सृजाम्यहम्। वानर नंदी तो चिंता ना करे, तेरा भाई आ गया है। यो तेरा भाई तेरा ऐसा बात करेगा जो युगों युगों तक याद रखा था।
बस करो वासुदेव, मन ने मेरे पिताजी की भक्ति पसंद दे करके बहुत बड़ी गलती करी। आपने तो इतना धन दे दिया कि सारे गांव में भी बांटांगे तो भी कम को नहीं पड़ा है। हे मुरली वाले, हम भी कितने बड़े अज्ञानी थे। हम इस नरसिंह भगत ने पागल समझा थे, पर पागल यो को नहीं, पागल तो यो सारा संसार है। जब भी इस दुनिया में मेरे भक्ता का नाम लिया जाएगा तो नरसिंह भगत का नाम सबसे पहला आओगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।